बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम देखिए समान प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन डाल दिया था। अब ये हमारा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समझिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेंगे आपसे कि समांतर की प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन सिद्ध कीजिए। और दूसरा सवाल आते हैं इस पर आधारित, तो सवाल भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से समझिए, दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जुड़े रहिए क्लास में एंड तक। अब देखिए बदले लिखा हुआ है, देखो होता क्या है। श्रेणी क्रम हम लोगों ने पढ़ा। श्रेणी क्रम में क्या कहा था? हमने कहा था कि प्रतिरोधों का, जैसे मान लीजिए पहला प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि कोई प्रतिरोध हमारा ये है इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा है कौन सा? ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध, ये हमारा कौन सा प्रतिरोध है? दूसरे प्रतिरोध, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये हमारा था श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें और क्या था कि इसमें धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान समान होता है और विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर अलग अलग होता है। ये कंडीशन थी किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। अब देखिए बच्चों हमारा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखो लिखा हुआ समांतर क्रम संयोजन ये है कि देखो जब दो, देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, देखिए बच्चों पहले सिरे एक सामान्य बिंदु पर, एक सामान्य बिंदु पर, और आप देख लीजिए जैसे ये 1 2 3 प्रतिरोध है हमारे, इन सब का जो पहला सिरा है एक सामान्य बिंदु, ठीक है, का एक सामान्य बिंदु, और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे, सभी प्रतिरोधों के, देखो ये प्रतिरोध इसका दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे सामान्य बिंदु पर जुड़े होते हैं, दूसरे सामान्य बिंदु पर। तो ये हमारा दूसरा सामान्य बिंदु हो गया। ठीक, तो ये होता है कि समांतर जो समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो ये होता है कि कोई जो प्रतिरोध होते हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, उन सबका पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें कंडीशनें क्या होती हैं? दो कंडीशन होती है। पहली समझिए बात, विशेषता है ये, विशेषता ये है कि इन प्रतिरोधों में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर धारा का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर धारा का मान अलग अलग होता है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बी का मान समान होता है। ये दो कंडीशन है इसकी। दोबारा समझिए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे हैं जो, उन पर हमारी धारा का मान अलग अलग होगा। देखो R1 पर I1, R2 पर I2, R3 पर I3। ओके, अब देखिए विभव का मान तीनों पे समान रहेगा। विभव तीनों पे क्या होंगे? समान। लिखा हुआ भी देखो, विशेषता क्या होती है? परिपथ के प्रत्येक सिरे के प्रतिरोध पर, प्रत्येक सिरे के प्रतिरोध पर हमारा विभवांतर या बच्चों वोल्टेज, बात एक ही है, वोल्टेज क्या रहता है? समान रहता है बच्चों, क्या रहता है? समान। ओके, लिखा हुआ है परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, कुल धारा हमारी कितनी है? आई बच्चों, कितनी है? आई। कि प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली अलग अलग, तो प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली क्या है? I1 I2 I3 से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक, ये हमारी कंडीशन है। अब हम देखो आप लोगों की सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका मान क्या आएगा एंड में। देखिए आप सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि तो माना प्रत्येक, देखो माना प्रत्येक सिरों पर धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है। ठीक है, I1 I2 व I3 है, ये हमारा हमने मान लिया है। तब देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ? परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा कितनी है? I। परिपथ की कुल धारा बहने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। देखो लिखा हुआ है योग के बराबर, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, देखो बच्चों ये हो गया। अब देखो आप लोग
देखो ओम के नियम से बच्चे देखो ये जो परिपथ है हमारा, इसमें विभवांतर कितना है v। v जो लिखा हुआ है विभवांतर क्या होता है, समान होता है, तो b का मान समान है, किसका मान समान है, b का। तो आप देखिए जरा, हम यहाँ से ओम के नियम से बच्चे देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए आप, हम यहाँ से आई, आप जानते हैं बी बराबर क्या होता है, आई आर। ओम के नियम से यही तो होता है बी बराबर आई आर। तो यहाँ पर हम धाराओं के मान निकालेंगे, ध्यान देना बहुत अच्छे से बात के लिए। देखो यहाँ से जो I1 है, तो I1 धारा को रोके, पहले हम I1 प्रतिरोध के लिए, मतलब प्रतिरोध R1 के लिए धारा का मान निकालेंगे, प्रतिरोध R1 के लिए। तो ध्यान दीजिए I1 का जब हम मान निकालेंगे तो B तो हमारा समान रहेगा, B आपका समान रहेगा, यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए इसके लिए। ठीक, फिर देखिए फिर लिखा हुआ है I2 के लिए, किसके लिए, I2 के लिए, तो क्या हो जाएगा B तो समान रहेगा, ये हमारा R2, समीकरण नंबर 3। फिर देखिए फिर बच्चों I3, तो B तो समान है, सब में विभवांतर क्या है, समान है, और प्रतिरोध R3, समीकरण नंबर 4। इन सभी समीकरणों के मान हम किस में रख देंगे बच्चों, हम समीकरण नंबर 1 में। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, देखो समीकरण 1 में I1 I2 व I3 के मान रखने पर, ठीक है, मान, ठीक है। देखो समीकरण 1 हमारी ये है, इसमें समीकरण 1 में I1 I2 व I3 के मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए रखो अच्छे से मान, देखो बच्चों क्या था, I बराबर I1 का मान कितना है B बटे R1, तो B बटे R1 प्लस I2 का मान B बटे R2 प्लस B बटे R3, हमने ये मानो रख दिया है। यहाँ से आप देखिए ये B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B को लीजिए बाहर, तो I बराबर B आ जाएगा बाहर बटे में यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे आ गए। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, अब हम मान देंगे माना तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है वो मानेंगे हम R। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, देखो माना परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध R व उसके सिरों पर, उसके सिरों पर विभवांतर कितना है, विभवांतर B है बच्चों, क्या है, विभवांतर B है, ठीक है, उसके सिरों पर विभवांतर B है। देखिए तब परिपथ में बहने वाली धारा, तब परिपथ में बहने वाली धारा, देखिए बहने, देखिए लिखा हुआ है कि माना परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, हमने पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R माना, कितना माना, R है। तुल्य प्रतिरोध धारा नहीं दिखाई दे रही बच्चों, देखिए देखो धारा, ठीक है। आगे देखिए माना परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R है व उसके सिरों के बीच कुल विभवांतर हमारा जो कितना है, विभवांतर का मान B है, तब परिपथ में बहने वाली धारा I, तब परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर B अपॉन में R। ये हमारा कहां से आया, ओम के नियम से बच्चों, कहां से, ओम के नियम से, ठीक है बच्चों, कहां से आया, ओम के नियम से। अब देख लीजिए आप, यहां आप समझिए अच्छे से, यहां जो I है इसकी जगह कितना रखेंगे हम, B बटे R बराबर, यहां पर ये कितना है B, ये देखिए बच्चों, देखो B अंदर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, देखिए B से भी कैंसिल, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। बच्चों यही आपका सूत्र है किसका, समांतर क्रम संयोजन में। देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन,
यही आपका सूत्र है बच्चों, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ में परिपथ का कुल या तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके प्रत्येक सिरों पर तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जितने भी आपके प्रतिरोध हो वो हम डॉट डॉट के उनको लिखते रहेंगे। अगर हमारे 4 होते तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। इसी तरीके से क्रम चलेगा आपका। ये आपका डेरिवेशन था, अच्छे से देख लीजिए। इस पर आधारित आपके सवाल भी आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड 2026 के लिए। सवाल इंपोर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल भी आता है यहाँ से, और डायरेक्ट करने के लिए भी आता है। ठीक है, दोबारा देख, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, देख लो अच्छे से, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बाय।